कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने जो सिरदर्द बीजेपी खेमे में शुरू किया है उसका इलाज डिस्प्रिन से भी नहीं होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो कद राहुल गांधी का बढ़ा है उसी से बीजेपी परेशान है। एक तरफ जहां बीजेपी के लोग ही सीधा सीधा भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में आने की तैयारी कर रहे पूर्व सीएम कमलनाथ को कॉलेज में घुसने का विरोध करते हैं, उन्हें काले झंडे दिखाते हैं। ऐसे में एक खबर यह भी सामने आ रही है जिसने बीजेपी के लोगों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लीड कर रहे राहुल गांधी को अब बम से उड़ाने की लिखित तौर पर धमकी मिली है और खबर सामने आने के बाद लोगों ने बीजेपी पर ही कई सवाल दाग दिए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद बीजेपी के लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की मांग उठाई। लेकिन क्या राहुल गांधी को वाकई बम से उड़ाने की धमकी सिर्फ और सिर्फ एक प्लान है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए? क्या बीजेपी की प्लानिंग के तहत ही ये पूरा जो खेल है वो रचा गया है? दरअसल आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश आने वाली है और आने से पहले ही राहुल गांधी के नाम से धमकी भरी चिट्ठी मिलने से हड़कंप मच गया है। चिट्ठी में कांग्रेस नेता को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इंदौर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बम से उड़ाने का एक पत्र इंदौर में मिठाई की शॉप से मिला है। पता चला है कि धमकी भरा पत्र जो है वो सुबह ही दुकान के बाहर एक अज्ञात शख्स छोड़कर चला गया था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है। दरअसल चिट्ठी में लिखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के इंदौर पहुंचने पर राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पुलिस ने आज तक को पुष्टि करते हुए बताया है कि अज्ञात शख्स के खिलाफ धारा 507 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आज भारत जोड़ो यात्रा का 72वां दिन है। कांग्रेस की इस यात्रा ने बीते 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश किया था। वहां पर उनका स्वागत हुआ था, सत्कार हुआ था। उद्धव ठाकरे के बेटे खुद आदित्य ठाकरे इस पूरी यात्रा में शामिल हुए थे, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी और पूर्व सीएम को धमकी मिली है तो सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्विटर पर लोग क्या लिख रहे हैं और किस तरीके से इस पूरी घटना का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, उस ट्वीट को आप देखिए, न्यूज़ 24 की तरफ से शेयर किया गया है। इस ट्वीट को लिखा गया है, मध्य प्रदेश आने से पहले ही राहुल गांधी को बम से उड़ाने की मिली धमकी, इंदौर पुलिस कर रही है मामले की जांच। अगला ट्वीट जो है वो भी न्यूज़ 24 की तरफ से ही और इसमें उस चिट्ठी को शेयर किया गया है जो चिट्ठी मिली है। इसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी को बम से उड़ाने वाला पत्र सामने आया और शुरुआत में इसमें चिट्ठी आप देखिएगा स्क्रीन पर, इसमें लिखा है वाहे गुरु और इसके बाद इन्होंने पूरा एक लेख जो है वो छापा हुआ है, लिखा हुआ है, जो लिखा है कि पूरे देश में भयंकर दंगे हुए और इसके बाद कुछ शब्द हैं जो आपत्तिजनक इसमें दिखाए गए हैं, उनको ब्लर कर दिया गया है। लिखा है कि कत्ले आम किया गया, किसी पार्टी ने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इंदिरा गांधी की तीसरी औलाद कमलनाथ ने सबसे ज्यादा नवंबर के आश्वरी महीने में इंदौर में जगह जगह भयानक बम विस्फोट होंगे। बम विस्फोटों से पूरा इंदौर दहल उठेगा। बहुत जल्द ही राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के समय कमलनाथ को भी गोली मार दी जाएगी। राहुल गांधी को भी राजीव गांधी के पास भेज दिया जाएगा। इस तरह का जो शब्द हैं वो इस चिट्ठी में इस्तेमाल किए गए हैं। अगला जो ट्वीट है वो सुप्रिया श्रीनेत का है। उन्होंने लिखा है, फर्क तो साफ है, भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर के पौत्र राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं और महात्मा के पौत्र तुषार गांधी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ये देश जोड़ रहे हैं। और तुषार गांधी के साथ राहुल गांधी की जो फोटो है उसको शेयर किया गया है। अन्नू मीना है, इन्होंने न्यूज़ 24 के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है जिसमें चिट्ठी शेयर की गई है। लिखा है, क्या प्रशासन संविधान में कानून का राज खत्म हो चुका है? सच्चाई क्यों कड़वी लगती है? इस तरह का जो ट्वीट है वो किया गया है। अगला ट्वीट है गौरव शर्मा का। लिखते हैं, पहले भाजपा नेताओं ने कहा यात्रा को एमपी में घुसने नहीं देंगे और अब धमकी कौन कर रहा है? साजिश। ये धमकी देने की जो साजिश है वो बताई जा रही है।
अगला ट्वीट है आकाश शर्मा का। इन्होंने भी न्यूज 24 के ट्वीट को कोट किया है। लिखते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, कृपया राहुल गांधी जी को एसपीजी सुरक्षा दी जाए। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त ये धमकी किसी अनहोनी में ना बदल जाए। इस तरह से इन्होंने अमित शाह को सीधा सीधा टैग करते हुए लिखा है। मिस्टर सादिक करके ट्विटर यूजर हैं। लिखते हैं, अब कहां है गोदी मीडिया वाले, सर तन से जुदा जैसे झूठे मामलों में तो बहुत फुर्ती दिखाई थी सभी ने, अब कहां गए वो सभी दोगले। इस तरह का जो ट्वीट है वो किया गया है। अगला ट्वीट है गोविंदा गोस्वामी का। लिखते हैं, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने जो है ये पूरा बता दिया है कि हम वो हैं जो किसी से डरने वाले नहीं हैं और हम कांटों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। अंशु करके ट्विटर यूजर हैं। लिखते हैं, बौखलाहट साफ नजर आ रही है, एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर चल रहा है देश की अमन शांति समृद्धि के लिए, उसी को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो भूलना मत कि वो इंदिरा का पोता है और राजीव का बेटा है, डर नाम उसकी डिक्शनरी में नहीं है। इस तरह से ट्वीट किया गया है। एक्टिविस्ट हैं संदीप सिंह। इन्होंने लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र इंदौर की एक मिठाई की दुकान पर मिला है, भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी नहीं। अगला जो ट्वीट है वो है आखिरी ट्वीट वसीम अकरम त्यागी का। इन्होंने ब्रजेश राजपूत के एक ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है कि ये ड्रामा इसलिए है कि सरकार ये कहकर यात्रा को रुकवा दे कि राहुल गांधी की जान को खतरा है और यात्रा को कानूनी कारणों के चलते रोकना पड़ेगा। पुराने पैतरे हैं, सरकार इस यात्रा की थाप सुन रही है और कांप रही है। ये लिखा गया है वसीम अकरम त्यागी की तरफ से। और वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं ब्रजेश राजपूत का, जिन्होंने ट्वीट किया है। लिखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को इंदौर पहुंचने पर बम से उड़ाने की मिली धमकी। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर मिला धमकी भरा पत्र। इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच पत्र छोड़ने वाले की तलाश में जुटी हुई है। इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है और लगातार जो रिएक्शंस हैं वो आते जा रहे हैं। और अब ये धमकी मिलने के बाद सीधा लोगों ने आखिर क्यों बीजेपी पर निशाना साध दिया है वो भी आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी राहुल गांधी की तरफ से विनायक दामोदर सावरकर पर एक टिप्पणी की गई, जिसको लेकर महाराष्ट्र का माहौल गर्म हो गया। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट यानी बाला साहेबची शिवसेना की नेता वंदना सुहास डोंगरे ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर में यह कहा गया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सावरकर का अपमान हुआ है और इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं शिवसेना के शिंदे गुट के एक और नेता राहुल शेवाले ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मांग की है कि महाराष्ट्र में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए। वहीं राहुल का बयान आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य के लोग किसी भी सूरत में सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में गुरुवार को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सावरकर की तरफ से जो जेल में रहते हुए अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी गई थी उस चिट्ठी को पढ़ा था। राहुल ने कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा था, सर मैं आपका नौकर बने रहना चाहता हूं। आपको बता दें कि बीजेपी और संघ परिवार सावरकर को हिंदुत्व का आइकॉन मानते हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि सावरकर ने जेल से बाहर आने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी। और राहुल ने यह कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी सावरकर की इस चिट्ठी को पढ़ना चाहिए और तभी से ये पूरा जो गहमा गहमी का माहौल है वो बना हुआ है। और राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीव सावरकर ने तमाम टीवी चैनलों से बातचीत में कहा कि वो सावरकर का अपमान करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने यह बयान अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस बात से किनारा कर लिया। उन्होंने राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं होते हुए कहा कि वो सावरकर का आदर करते हैं और सावरकर का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके से उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आ गया। लेकिन उद्धव ने यह भी कहा है कि जब उनसे राहुल गांधी के द्वारा सावरकर पर रखे गए अपने विचारों के बारे में पूछा जा रहा है तो बीजेपी को यह बताना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सत्ता में
क्यों थी। ये भी उन्होंने दावा किया कि पीडीपी कभी भी भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएगी, लेकिन फिर भी बीजेपी उन्हीं के साथ सत्ता में क्यों बनी हुई है। इस तरह का जो आरोप है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से लगाया गया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, इसके बीच में राहुल गांधी को धमकी मिलना अपने आप में ये बताता है कि बीजेपी सरकार आखिर कितना ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि जो जनसैलाब है राहुल गांधी के साथ वो ये बता रहा है कि इस बार परिवर्तन निश्चित तौर पर आने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।